मतगणना की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम बनाएगी बीजेपी। प्रभारियों के नाम तय करने के निर्देश। शिकायतों के निवारण और जानकारी को लेकर समन्वय का होगा काम। चारधाम यात्रा में भारी भीड़ को देखते हुए बड़ा फैसला। 10 जून तक चारधाम यात्रा में नहीं आ सकेंगे वीआईपी। सभी राज्यों के अफसरों से यात्रा टालने की अपील। सिलक्यारा के पास पलटी यात्रियों से भरी बस। 40 यात्री थे सवार। सकुशल बाहर निकाले गए यात्री। बद्रीनाथ में बारिश से मौसम हुआ सुहावना। श्रद्धालुओं को मिली राहत। बारिश होने से तापमान में आई गिरावट। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ, जहां एक तरफ मैदानी इलाकों में गर्मी से तापमान 42 से 44 डिग्री तक पहुंच चुका है, तो वहीं बद्री और केदार धामों में इसका उल्टा ही मौसम देखने को मिल रहा है। यहाँ झमाझम बारिश की हल्की फुहारों में तीर्थयात्रियों को काफी सुकून मिल रहा है। दोनों धामों में हुई हल्की बारिश की बौछार से जहां श्रद्धालुओं को काफी राहत पहुंची है, तो वहीं बद्रीनाथ धाम के आसपास की पहाड़ियों में हल्की बर्फबारी ने मौसम और खुशनुमा बना दिया है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम में कपाट खुलने से लेकर अब तक करीब 3,25,000 श्रद्धालुओं ने भगवान श्री बद्री विशाल के दर्शन कर लिए हैं। वहीं केदारनाथ धाम में आंकड़ा 5 लाख के पार हो चुका है। धरासू यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग में सिलक्यारा के पास यात्री से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक बस में 45 लोग सवार थे। सभी कर्नाटक के निवासी हैं और यात्री गंगोत्री धाम दर्शन के लिए जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। फिलहाल सभी लोग सुरक्षित हैं। प्रचंड गर्मी के बीच जंगलों में आग लगने की घटनाओं का सिलसिला लगातार जारी है। अपर यमुना वन प्रभाग के तहत जगह जगह लगी आग बेकाबू होती जा रही है। बता दें कि छटांगा और राजदर के बीच अचानक जंगल में आग लग गई। हालांकि सूचना मिलने पर फायर स्टेशन बड़कोट से मौके पर पहुंची दमकल की टीम वन कर्मियों की सहायता से विकराल आग को काबू में किया गया। कयास लगाए जा रहे हैं कि घने जंगल में लगी आग की चपेट में आने से कई वन्य जीव जंतु जिंदा जल गए हैं। फिलहाल फायर स्टेशन एसएचओ सूरज सिंह रावत ने बताया कि पूरी टीम मशीन और वन कर्मियों की सहायता से वन क्षेत्र में बढ़ रही आग को रोकने के लिए मौके पर जुटी हुई है। तापमान अधिक बढ़ रहा है। यदि यमुनोत्री राजमार्ग में जो है ये छटांगा के पास जो है आग लगी हुई है और हम लोग जो है दिन रात लगे हुए हैं इसके लिए ना। ये तापमान की वजह से जो है जो जंगलों में जो है आग अत्यधिक लग रही है। इसकी हमारी पूरी टीम जो है रात दिन जो है इसको बुझाने का प्रयास कर रही है। मेरा नाम विनोद सिंह रावत है। मैं वन बीट अधिकारी हूँ यहाँ पर खराजी बीड़ में। यहाँ पे जो ये आग लगी हुई है, किसी ने नीचे से तिल्ली मार दी, अभी ऊपर आ गई। तो इसे फायर की टीम आ रही है, पानी डालकर उसे कंट्रोल हो जाएगी आग। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बता दें, डबरानी के पास पहाड़ में आग लगी और आग लगने के बाद चट्टान गिरने से हादसा हुआ। एक की मौत हो गई है, 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 2 पुरुष और 2 महिला और 1 बालिका का रेस्क्यू किया गया है। घायलों को अस्पताल भेजा गया है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की सूचना भी है और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कार्य में जुटी हुई है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोनों ओर से यातायात को रोका गया। तो उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डबरानी के पास पहाड़ में आग लगी है। आग लगने के बाद चट्टान गिरने से हादसा हुआ। 1 की मौत हो गई है, 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 2 पुरुष 2 महिला और 1 बालिका का रेस्क्यू किया गया है। घायलों को अस्पताल भेजा गया। मलबे में कई लोगों के दबे होने की सूचना है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कार्य में जुटी हुई है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोनों ओर से यातायात को रोका गया।
उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डबरानी के पास पहाड़ में आग लगी और आग लगने के बाद चट्टान गिरने से हादसा हुआ है। एक की मौत हो गई है, 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू कार्य जारी है, वहीं घायलों को अस्पताल भेजा गया है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की सूचना भी है और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कार्य में जुटी हुई है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोनों ओर से यातायात को रोका गया। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तरकाशी से, जहां डबरानी के पास पहाड़ में आग लगी है। आग लगने के बाद चट्टान गिरने से हादसा हुआ। आपको बता दें, एक की मौत हो गई है, 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 5 लोगों में 2 पुरुष, 2 महिला और 1 बालिका है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की सूचना भी है। वहीं एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कार्य में जुटी हुई है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोनों ओर से यातायात को रोका गया। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। संवाददाता दीपक नौटियाल हमारे साथ जुड़ गया है। दीपक, चट्टान गिरने से हादसा हुआ, 1 की मौत हुई है, 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल रेस्क्यू कार्य भी लगातार जारी है। क्या पूरी जानकारी और क्या अपडेट फिलहाल? जी दिव्या, आपको बता दूं कि जो डबरानी है गंगोत्री नेशनल हाईवे पर पड़ता है, बटवाड़ी से थोड़ा आगे। वहाँ पे दोपहर 1 बजे के करीब जो अचानक से चट्टान नीचे गिरी है। वहाँ पे जो है बिहारों के जो मजदूर काम कर रहे थे, वो उनके ऊपर चट्टान गिरी है, जिसमें से एक आदमी की ऑन द स्पॉट मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हैं। और एक बोलेरो और एक मारुति 800 गाड़ी सहित एक बिहारों की गाड़ी भी वहाँ पे जो है क्षतिग्रस्त हो चुकी है। फिलहाल जो है रेस्क्यू अभियान चल रहा है। घायलों को जो है अस्पताल पहुँचा दिया गया है। आगे की कार्यवाही गतिमान की। जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद दीपक। उत्तरकाशी के जंगल में एक कार सवार व्यक्ति ने जंगल में आग लगा दी, जिस पर जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने उक्त वाहन को पकड़कर आग लगाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के निर्देश देते हुए कहा कि वनों में आग लगाने के लिए जिम्मेदार लोगों को कतई बख्शा नहीं जाए। जिलाधिकारी ने वन विभाग और पुलिस विभाग को उक्त वाहन को पकड़कर जंगल में आग लगाने वाले व्यक्ति के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि वनों में आग लगाने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ फौरन सख्त कार्रवाई की जाए। थाना धरासू पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर फॉरेस्ट के हवाले कर दिया है। जंगल में एक कार सवार व्यक्ति ने आग लगा दी, जिस पर जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने वाहन को पकड़कर आग लगाने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश देते हुए कहा कि वनों में आग लगाने के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। चार धाम में बढ़ते श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए सरकार ने अभी पंजीकरण की प्रक्रिया बंद कर दी है, जिससे ट्रैवल कारोबारियों का कारोबार ठप पड़ा हुआ है। जिससे परेशान होकर कारोबारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। साथ ही प्रदेश सरकार से इस्तीफा देने की मांग की। वहीं ट्रैवल्स कारोबारियों के प्रतिष्ठान बंद रखने की चेतावनी भी दी। हमने लिए नारेबाजी करी है और किस मुद्दों पे करी है मीटिंग, ये आपको पहले और मेरे भाई बंधु बता चुके हैं। जो 4 धाम यात्रा पे यात्री आ रहे हैं, उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो उनका पीड़न करा जा रहा है, रजिस्ट्रेशन के नाम पे काला कानून थोपा गया है बाहर गए हुए यात्री का, उसके विरोध में हमने जो है ये मीटिंग करी थी, जो कल हम इसको बंद के रूप में देंगे। कल सवेरे से हमारे जो है ट्रैवल कारोबारी जो भी है सारे अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे और इसका गति विरोध करेंगे काले झंडे लगा के। कार की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के विरोध में हम लोगों ने यहाँ पे मेन रूप से तो बैठक की है, क्योंकि सरकार यात्रा को संभाल नहीं पा रही है और सरकार उसका सारा जो अव्यवस्था का श्रेय चुनिंदा ट्रैवल एजेंटों के जिम्मे डाल रही है, जबकि जो ऑफिसर जो इसके लिए जिम्मेदार थे उस पर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। हम तो सरकार से विलंब ये मांग करते हैं कि सरकार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को तुरंत बंद करे और जो भी ऑफिसर उसमें दोषी हैं उन्हें अति शीघ्र वहाँ से पोस्टिंग से हटाया जाए। और जो हरिद्वार और उत्तराखंड की छवि धूमिल कर रहे हैं ये लोग बाग कि यहाँ पे यात्रियों के साथ लूटपाट की घटना, फ्रॉड की घटना लगातार बढ़ रही है, उसके लिए सरकार को अविलंब
एक्शन लेते हुए साबित करना चाहिए कि वो सनातन प्रेमी है। उत्तराखंड में चल रही चार धाम यात्रा को लेकर विपक्ष ने अब सरकार पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने आरोप लगाया है कि जहां एक तरफ खुद ही सरकार चार धाम यात्रा में वीआईपी दर्शन को बंद करने की बात कह रही है, वहीं पिछले दरवाजे से तमाम वीआईपी लोगों को यात्रा कराई गई, जिसके कारण आम यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि चार धाम यात्रा को लेकर सरकार गंभीर नहीं है और यही वजह है कि चार धाम यात्रा से पहले अधिकारियों ने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया और नतीजा यात्रा में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है। सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि 15 दिनों तक कोई भी वीआईपी दर्शन नहीं होगा, लेकिन शुरू दिन से ही जो है वहां पर वीआईपी मूवमेंट शुरू हो गया था। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने जो है अपने आदेशों का जो है उल्लंघन किया और लगातार हम देख रहे हैं कि कभी फिल्म स्टार आ रहे हैं, कभी जो है बड़े बड़े राजनेता वहां पहुंच रहे हैं। तो सरकार जो कर रही है वो तो कर ही नहीं पा रही है और चारधाम यात्रा में लगातार जो है अव्यवस्थाएं बनी हुई है। दरवाजे के पीछे से लगातार जो है वीआईपी मूवमेंट हो रहा है। तो सरकार के अब किसी भी आदेश का, किसी भी बात के कोई मायने नहीं रहे। जब तैयारियां करनी चाहिए थी, अब श्रद्धालुओं को समस्या हो रही है तो श्रद्धालु जो है हजारों की संख्या में बिना दर्शनों के भी लौट रहे हैं। तो कोई जिम्मेदारी है नहीं विभागीय मंत्रियों की, ये इस राज्य में समझ में नहीं आ रहा। 4 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव की मतगणना की मॉनिटरिंग के लिए भाजपा प्रदेश कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को निर्देश दिए कि वो पोलिंग एजेंट्स और मतगणना प्रभारियों के नाम तय कर जिम्मेदारी सौंप दें, जिसके बाद उन्होंने वर्चुअल बैठक के माध्यम से मतगणना के संबंध में सांगठनिक तैयारियों की जानकारी ली। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि 4 जून को उत्तराखंड की सभी लोकसभा सीटों की काउंटिंग होनी है, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश मुख्यालय में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जिसकी मॉनिटरिंग पार्टी के वरिष्ठ नेता करेंगे। स्वास्थ्य विभाग चारधाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं की लगातार स्क्रीनिंग कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने चारधाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं से स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि विभाग की ओर से अब तक 2,08,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। चारधाम यात्रा मार्गों पर 12 स्क्रीनिंग सेंटर बनाए गए हैं और इसके अलावा 180 डॉक्टर्स की तैनाती चारधाम यात्रा मार्गों पर है। डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि 50 वर्ष से अधिक उम्र के 87,000 श्रद्धालुओं की और 50 वर्ष से कम उम्र के 1,27,000 से अधिक श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। का जो सवाल है, लगभग अभी 2,08,000 से ज्यादा यात्रियों की हम लोगों ने अभी स्क्रीनिंग में कर दी है और पूरे चारधाम रूट में लगभग 12 स्क्रीनिंग सेंटर्स और 50 से भी ज्यादा स्क्रीनिंग पॉइंट्स हमने एस्टैब्लिश की हैं और लगभग 180 से भी ज्यादा डॉक्टर्स की तैनाती पूरे चारधाम रूट में की है। चारधाम रूट की अगर बात करें तो 26 मेडिकल रिलीफ पोस्ट भी हमने वहां पे लगाए हुए हैं, सभी चारधाम के रूट्स को मिला के, जहाँ पे डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की तैनाती सुनिश्चित की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार निर्देश प्राप्त हो रहे हैं कि अधिकारी फील्ड पे रहें। इसी के क्रम में ये जो है रुद्रप्रयाग का मौका मुआयना किया गया। चारधाम यात्रा में अब 10 जून तक वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। पहले यह अवधि 31 मई तक निर्धारित थी। धामों में निरंतर उमड़ रही यात्रियों की भीड़ को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को इस संबंध में पत्र भेजा है। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने सरकार के फैसले को सराहनीय बताते हुए कहा कि अन्य राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन कराना सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि वीआईपी कभी भी दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को अच्छे से दर्शन होने के साथ ही व्यवस्थाएं मिलना ज्यादा जरूरी है। देखिए, बहुत ही सराहनीय कदम है। मुझे लगता है कि जो अन्य प्रदेशों से हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं, सरकार के लिए पहली प्राथमिकता उनकी है कि वो दर्शन करें। और रही बात वीआईपी की, तो क्योंकि उत्तराखंड में है तो उत्तराखंड में तो कभी भी हमारे यहाँ का जनमानस दर्शन करने के लिए जा सकता है, क्योंकि जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं उनको व्यवस्थाएं मिले, अब वो सही तरीके से दर्शन कर सके, ताकि अन्य प्रदेशों में जाकर के उत्तराखंड की जो भी यहाँ का कल्चर है, यहाँ की जो हमारी पहाड़ है, यहाँ का पर्यावरण है, यहाँ की हरियाली है, उनको लेकर के अपने प्रदेशों में जाए और यहाँ केदार बाबा, बद्री धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री के दर्शन करके जब वो जाएंगे तो यहाँ की जो प्राचीन जो यहाँ की संस्कृति और सभ्यता है उनको बताने का काम करेंगे अपने राज्यों में।
तीन तरफ से पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे केदारनाथ घाटी में हवा की दिशा और दबाव की सही जानकारी नहीं मिल पा रही और इसके बावजूद भी केदारनाथ की घाटी में हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। हालांकि बीते 14 सालों में घाटी में 10 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं और इस दौरान जहां सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर सहित 5 हेलीकॉप्टर क्रैश भी हुए हैं। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि धाम में 2 दशक बाद भी हवाई सेवा की सुरक्षा के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम स्थापित नहीं किया गया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। केदारनाथ में हेली सेवा का काम उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी और डायरेक्टोरल जनरल ऑफ सिविल एविएशन की देखरेख में संचालित हो रहा है। केदारनाथ धाम में MI-26 और MI-17 हेलीपैड तो मौजूद है, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम स्थापित नहीं, जिस कारण हेलीकॉप्टर की उड़ान के दौरान पायलट को हवा के दबाव और तापमान की सही जानकारी नहीं मिल पाती। स्थिति यह है कि हवा की दिशा को जानने के लिए हेली कंपनी प्रबंधन द्वारा केदारनाथ और केदार घाटी के हेलीपैड पर झांकियां लगाई गई हैं, जिससे हवा की अनुमानित दिशा के हिसाब से हेलीकॉप्टर टेक ऑफ और लैंडिंग करते हैं। केदार घाटी से केदारनाथ तक जब हल्की बारिश में कोहरा छाने लगता है, तब हेलीकॉप्टर की उड़ान को लेकर संशय बना रहता है। यूकाडा के अपर सचिव सी रविशंकर ने बताया कि केदारनाथ में जो हेली सेवा चलती है उसमें बड़ा चैलेंज मौसम का है। वहाँ एकदम से मौसम बदलता है, इससे डिसेबिलिटीज होने की काफी आशंका बढ़ जाती है। इसे इम्प्रूव करने के लिए हमने एंटायर वैली में कैमरे स्थापित किए हैं। इसके अलावा हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी अनुरोध किया है कि यहाँ पर एक ATC स्थापित की जाए। केदारनाथ वैली में जो बहुत इंटेंस हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस चलता है, लगातार काफ़ी मात्रा में जो है सॉर्टीज चलता रहता है, तो वहाँ पे जो मेजर चैलेंज ये रहता है कि जो अचानक जो है मौसम बदलता है। वहाँ पे बादल जो है वैली में कभी कभी जो है वो अचानक आने पर जो है कभी कभी विजिबिलिटी का जो है समस्याएं रहती है। उसको इम्प्रूव करने के लिए 2022 का एक घटना होने के बाद हम लोगों ने जो है वो एंटायर वैली में जो है कैमरास को स्थापित किया है, के माध्यम से जो है काफ़ी हद तक जो है वो सेफ फ्लाइंग के लिए जो है एक मददगार जो है साबित हो रहा है। इसके अतिरिक्त जो है हम लोगों ने ये अनुरोध किया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कि इतना इंटेंस हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस होने के कारण वहाँ पे एक ATC भी जो है स्थापित किया जाए। एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम की मांग जब कांग्रेस भी करने लगी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि इस कंट्रोल रूम के बिना लोगों की जान को खतरा रहता है, इसलिए सबसे पहले सरकार को एयर कंट्रोल रूम स्थापित करने का काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उड़ानों की सीमा तय होनी चाहिए और वो तभी होगा जब सरकार सही तरीके से चीजों का रोड मैप बनाएगी। उन्होंने कहा कि इस दिशा में सरकार ने कोई भी तैयारी नहीं की है और सरकार पूरी तरह से फेल है। सबसे महत्वपूर्ण विषय वो है जो आपने अंत में कहा, एयर कंट्रोल रूम, जिसके बिना लोगों की जान को बहुत खतरा रहता है। और मेरा ये मानना है कि सरकार को सबसे पहला काम एयर कंट्रोल रूम स्थापित करने का करना चाहिए। उड़ानों की सीमा तय होनी चाहिए और वो तभी होगा जब सरकार सही तरीके से चीज़ों को का रोड मैप बनाएगी। लेकिन मुझे ये लगता है कि केवल कर दिया कहने से नहीं होता, सरकार पूरी तरीके से फेल है और सरकार ने कोई भी तैयारी जो सही तरीके से तैयारी होनी चाहिए थी उससे सरकार बची है। वहीं भाजपा का कहना है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम भारत सरकार के द्वारा तैयार किया जाता है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि अगर कहीं पर भी कंट्रोल रूम स्थापित होते हैं वो DGAC के मानकों के अनुरूप स्थापित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में एयर कनेक्टिविटी बढ़ रही है। सरकार के द्वारा हवाई यात्रा और अन्य मुद्दों को लेकर प्रदेश के हित में जो भी हो सकता है उसको पूरा करने के लिए हमारी सरकार केंद्र से भी प्रयास कर रही है। एयर ट्रैफिक भारत सरकार के DGAC के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उसी के मानकों के अनुरूप कहीं पर भी जो इनके कंट्रोल रूम स्थापित होते हैं उन्हीं के मानकों के अनुरूप किए जाते हैं। और उत्तराखंड जिस प्रकार से लगातार एयर ट्रैफिक की कनेक्टिविटी वगैरह जो बढ़ रही है लगातार, तो मुझे लगता है हमारी सरकार के द्वारा लगातार, चाहे हम हवाई यात्राओं की बात करें, चाहे इस दिशा की बात करें, तो निश्चित रूप से जो प्रदेश के हित के लिए हो सकता है उसको पूरा करने के लिए हमारी सरकार केंद्र से भी प्रयास कर रही है और अपने आप स्वयं भी प्रयास कर रहे हैं। हर वर्ष चारधाम में यात्रियों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसी बीच अब हवाई सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं, जिसके लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम बनाने की मांग विपक्ष द्वारा की जा रही है। वहीं यूकाडा भी ATC पर काम करने की बात कर रहा है। देखना होगा कि आगामी दिनों में हेली सुरक्षा को लेकर प्रदेश में क्या इंतजाम किए जाते हैं। देहरादून से ID24 के लिए संवाददाता विनय सूद की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM उत्तराखंड ने देहरादून के सहयोग से तंबाकू रोकथाम और उसके दुष्प्रभावों पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया।
राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम में मौजूद छात्र छात्राओं को तंबाकू से होने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करते हुए छात्रों से कहा कि हम सभी अपने आसपास के लोगों को तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करें और उन्हें इस खतरनाक आदत से मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। मिशन निदेशक ने बताया कि तंबाकू किसी भी मात्रा में लेने पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। खबर देहरादून से है। गर्मी के कारण बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है और लोड बढ़ने से जगह जगह फॉल्ट भी हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही शहर के कई क्षेत्रों में भी बिजली की आंख मिचौली चल रही है। ग्रामीण और छोटे शहरों में कटौती बढ़ गई है। वहीं बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास पूरे साल भर के प्रोग्राम निश्चित नहीं है। सरकार को साल भर के प्रोग्राम सरकार के पास नहीं है। सरकार के पास ये बात नहीं है, इनके जहन में ये बात नहीं है कि मार्च शुरू होते ही जंगलों में आग लगने लगती है, तो उसके लिए क्या तैयारी होनी चाहिए, नहीं है। इनके पास ये तैयारी नहीं है कि बरसात आते आपदा आती हैं, उसके लिए SDRF, NDRF और तमाम पुलिस विभाग या अन्य स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन के पास क्या क्या व्यवस्थाएं पहले से की जानी चाहिए, कोई सोच नहीं है। इनके पास ये बात नहीं है कि गर्मी आती है तो जिन इलाकों में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जैसे तराई में, कम ऊंचाई वाले इलाकों में उत्तराखंड में, और शहरों में यहाँ पर जैसे देहरादून है, इन जगहों पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो बिजली की खपत ज़्यादा होती है, तो उसके लिए हमें क्या व्यवस्था करनी है, ये नहीं है। विकासनगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक मुस्लिम हकीम पर इलाज के नाम पर हिंदू दंपति का धर्मांतरण कराए जाने का मामला सामने, और इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब विकासनगर विधायक मुन्ना चौहान ने प्रेस वार्ता कर बताया कि एक युवक ने हरिद्वार में मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि विकासनगर में एक मुस्लिम हकीम मुफ्ती आदिल ने इलाज के नाम पर उसके माता पिता का धर्म परिवर्तन करा दिया, जिसके बाद उसके पिता घर में मुस्लिम टोपी पहनकर रहते और मां भी इस्लामिक बातें करती रहती हैं। बता दें कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर हरिद्वार पुलिस समेत विकासनगर पुलिस भी आरोपी हकीम मुफ्ती की तलाश में जुटी हुई है। वहीं स्थानीय विधायक ने भी आक्रोश व्यक्त करते हुए आरोपी को सजा दिलवाने की बात कहते हुए इस पूरे मामले में शामिल लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विकासनगर के एक मौलवी के बारे में, उसे मौलवी कहा जाए या हकीम कहा जाए, हकीम का शायद काम करते हैं, उनका एक बहुत ही घृणित कृत्य प्रकाश में आया। हरिद्वार में उसके विरुद्ध एक मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें कहा गया है कि विकासनगर में रहकर जिसने मुकदमा दर्ज करा, उसने दर्ज कर लिखा है कि उसके माता पिता को इलाज के नाम पर उनका धर्मांतरण कराया गया। ये बहुत गंभीर बात है। उत्तराखंड में इस प्रकार के कृत्यों के लिए, कुकृत्यों के लिए जरा बराबर भी कोई गुंजाइश नहीं है। 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है हमारी सरकार की। इन्हीं हरकतों के घृणित कृत्य तमाम सारे जिहाद के नाम पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।